वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो लेबर वेरिएंस से रिलेटेड है। इसके लिए मैंने आपको एक इनिशियल स्टेज पर एक क्वेश्चन दिया है कि लेबर वेरिएंस आपको दिए हुए हैं और आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड और यहाँ एक्चुअल पोजीशन दी हुई है। स्टैंडर्ड में लिखा है स्टैंडर्ड आउटपुट आपका 1000 यूनिट है, एक्चुअल आउटपुट आपका 1200 यूनिट्स है। रेट ऑफ पेमेंट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेमेंट आपको 6 रुपीज़ पर यूनिट दिए, जबकि आपको एक्चुअल में जो पे किया है लेबर को वो आपका 1200 यूनिट्स के हिसाब से आपको जो पे किया है बोनस के साथ उन्होंने 8000 रुपीज़ पेमेंट किया है। यहाँ स्टैंडर्ड आर यानी टाइम टेकन आपका 50 आवर्स है, जबकि एक्चुअल में आपका टाइम टेकन 40 आवर्स है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट निकालनी पड़ेगी। ये रेट ऑफ पेमेंट पर यूनिट है, लेकिन इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट। और स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए यूनिट कितनी है, ठीक है, और पर यूनिट का टाइम कितना है, ₹6 पर यूनिट है, और टाइम कितना लिया है उन्होंने 50, तो इसके हिसाब से हमारी 120 रुपीज़ पर यूनिट निकल कर आ जाएगी। इसी तरीके से हम एक्चुअल रेट को भी फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ करेंगे एक्चुअल रेट इज इक्वल्स टू, देखिए हमारा टोटल जो है यहाँ पर आपको 8000 दिया है और वो भी 40 के हिसाब से दिया। 8000 ये इसी में यूनिट पर यूनिट मल्टीप्लाइड है और बोनस भी इसमें जुड़ गया, तो हमारी जो वेजेस है वो 8000 और कितने टाइम के लिए दिए, 40 आवर्स के लिए। तो पर आवर जो हमारी यूनिट बनी रुपीज़ पर आवर। क्लियर है। अब बात करेंगे हम कि स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आर फॉर 1200 यूनिट एक्चुअल प्रोड्यूस्ड, वो निकालेंगे हम कि हमारे लिए कितना टाइम हमने लिया। यहाँ हमने स्टैंडर्ड आवर्स निकाले हैं। देखिए हमारे पास एक्चुअल आवर्स तो दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके टाइम टेकन है, तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स भी निकालने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर 1200 यूनिट्स एक्चुअली जो प्रोड्यूस्ड हुई है उसके लिए हमें कितना, यानी एक्चुअल में जो प्रोड्यूस हुए हैं उसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 50 आवर्स जो हमारे टाइम टेकन एक्चुअली अब इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल्स टू 60 आवर्स। तो हमारे पास आपकी चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। स्टैंडर्ड आर भी आ चुका है, ये एसएच है हमारा, ये 120 हमारा एसआर है, ये जो आपको दिया है 1200 ये हमारा एआर है, एक्चुअल रेट है, और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 40 जो दिया हुआ है वो एक्चुअल आर है। हमारे पास अब चारों चीज़ें मिल चुकी हैं, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट। अब हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यदि आप देखेंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आर रेट। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा एसएच आया है आपका 60 आवर्स, एसआर है हमारी 120, वो लिख दिया स्टैंडर्ड रेट, माइनस एक्चुअल आवर्स है हमारे 40 आवर्स, वो यहाँ लिख दिए, इनटू हमारे एक्चुअल आवर्स रेट है वो है 1200। अगर आप इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आपका तकरीबन आंसर बनेगा ऐसे। और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड रेट है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा करीबन इतना और ये बनेगा इतना। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आया वो 800 आया है। चलिए अब आप देखना कि हमारा जो स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड किया था वो 7200 है, जबकि हमारा एक्चुअल कॉस्ट आई है 8000। तो 800 हमारे लिए एडवर्सेबल है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन है, एडवर्स। अब बात करते हैं हम लेबर रेट वेरिएंस की। इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट माइनस रेट वेरिएंस है, इसलिए रेट का डिफरेंस निकालेंगे हम। स्टैंडर्ड रेट जो हमने डिसाइड की है माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर से। तो हमारी स्टैंडर्ड रेट यहाँ देखिए 120 थी, एक्चुअल रेट हमारी 200 है, तो एडवर्स कंडीशन तो यहीं आ गई है।
तो 120 माइनस 200 इंटू 1 तो 3200 हमारा आया और इसको हम एडवर्स कंडीशन में शो करेंगे। नेक्स्ट हम निकालते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी का जो शब्द होता है वो कार्यकुशलता से होता है। तो यहाँ लेबर एफिशिएंसी को हम आवर्स में करेंगे कि हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने स्टैंडर्ड आवर दिए थे और एक्चुअल में उसने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने आवर्स को लिया है। तो यहाँ देखिए हमने स्टैंडर्ड आवर उसके लिए जो डिसाइड किया, कैलकुलेट करके जो निकाला था यहाँ पर ये आप इसको देखिए तो ये 50 आवर्स के लिए हमने जो निकाला था एक्चुअल में 1200 यूनिट्स के लिए वो हमारा 60 है, माइनस एक्चुअल आवर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है यहाँ, तो 60 माइनस 40 और इनटू स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आप देखिए हमारे लिए वैसे ही फेवरेबल कंडीशन है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड आवर 60 डिसाइड किया था और एक्चुअल में टाइम टेकन हमारा 40, तो 20 आवर्स की हमारे को जो बचत हुई है। इसी प्रकार हम इसमें अगर हम चाहें तो इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और वेरिफिकेशन करने का फॉर्मूला सीधा ये है कि LCV इज इक्वल्स टू LRV लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस अगर आप देखेंगे तो हमारा लेबर रेट वेरिएंस आया है 3200 एडवर्स में यानी माइनस मान लीजिए, प्लस LEV भी हमारा आया 2400 और वो आया फेवरेबल कंडीशन में। तो इस तरीके से हमारा अगर इसमें से आंसर करें तो 800 एडवर्स है। और क्या ये LCV है? तो यहाँ आप पहले वाले में देखेंगे तो हमारा ये LCV। तो इस तरीके से हम LCV इज इक्वल्स टू LRV प्लस LEV करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा इजी पॉइंट था लेबर कॉस्ट वेरिएंस पर शो करने का। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम एक बार और दूसरे सवालों को करने के बाद टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।